वेलकम बैक। अब हम लोग एरर हैंडलिंग विद ट्राई कैच ब्लॉक्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि कुछ प्रकार के एरर रहते हैं जो कि प्रोग्राम में नहीं आने चाहिए। रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर और एक लॉजिकल एरर। तो ये तीनों एरर्स आप लोगों को याद रखना चाहिए। रन टाइम एरर कब आता है? जब आप रन करते हो प्रोग्राम को और जो एरर्स पॉपअप होते हैं उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। ठीक। फिर कंपाइल टाइम एरर जो रहते हैं वो आपके पहले ही कंपाइलर जो पकड़ लेता है वो होते हैं कंपाइल टाइम एरर। जैसे हम लोग के नीचे अंडरलाइन करके आता है ना, प्रॉब्लम्स। ठीक। और एक होता है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक्स। तो लॉजिकल एरर से यूज़ तो बचने के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक्स में पढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस एरर हैंडलिंग विद ट्राई कैच ब्लॉक्स अलाउ यू टू हैंडल एक्सेप्शंस दैट may occur during the execution of your code. Exceptions are runtime anomalies or unexpected conditions that can disrupt the normal flow of the program. Here is the basic overview of try catch blocks. Try क्या करता है? जो कोड रहता है जहाँ पे एरर आ सकती है उसको उसको अपने अंदर रख लेता है, और जैसे ही एक एरर आती है तो कैच ब्लॉक में चला जाता है वो कोड। और हम लोग वहाँ से एरर जो रहता है वो प्रिंट होके आ सकता है कि शायद ये एरर होगा, या जो एरर आपका ऊपर आया है वो यहाँ आके प्रिंट होके आ जाता है कि ये एरर हो सकता है। और एक्सेप्शंस आर थ्रोन यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। अब जैसे ही एक्सेप्शन मिले आपको उसको थ्रो कीवर्ड से थ्रो करना है, rather देन कि आप कैसे जाओगे कैच ब्लॉक में। एक्सेप्शन जो आप थ्रो करोगे वो, जैसे आपको कैच ब्लॉक में जाना है ट्राई से, तो आप जो कीवर्ड का यूज़ करोगे वो रहेगा थ्रो कीवर्ड। ठीक है। तो मैं अब आपको समझा देता हूँ कि मतलब ये होता कैसे है। ठीक। पहले हम लोग ना एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। एक प्रोग्राम लिख लेते हैं सीधे सीधा। मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ। समझाने के लिए बस सबसे पहले इंट x इज इक्वल्स टू 10, इंट इंट y इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि हम लोग का जो ज़ीरो है वो तो डिवाइड कर नहीं सकता y को। ठीक। अब हम लोग का जो ज़ीरो है वो 10 को डिवाइड तो कर नहीं सकता। अब यहाँ पे सी आउट कर दो और z की वैल्यू चेक कर लो। तो देखना ना, अब यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने z को प्रिंट कराया, z में देखो कुछ, देखो एरर आ गया यहाँ पे। मतलब चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्या प्रॉब्लम आ गई है? कुछ नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक। डिफाइंड ही नहीं है कि क्या एरर आ गई, क्यों आई है। तो अब आंसर तो नहीं आ रहा 10 को डिवाइड करने पर ज़ीरो से। ठीक। तो इसका मतलब कुछ एरर आई होगी जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा कोड। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर सीधे सीधे हम लोग डाल देते हैं ट्राई। ट्राई ब्लॉक के अंदर ये पूरे कोड को, ये पूरे कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक खोलो और ये पेस्ट कर दो। और ये कोड, ये लाइन ऑफ कोड हटा दो। इफ वाई डबल इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि थ्रो आप करोगे, थ्रो करोगे आप लोग, THROW, थ्रो डिवीजन विथ ज़ीरो एरर। ठीक। डिवीजन विथ ज़ीरो का एरर आएगा आपके पास। और हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और रिजल्ट का जो रहेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पेस्ट किया था पहले, नीचे आ जाओ। z इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई वाई। अब जो हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट किया, सॉरी ये वाला भी अंदर ही रहेगा यहाँ पर। अब हम लोगों ने x डिवाइड बाई वाई किया, इसको स्टोर कर लिया, सी आउट किया, इंट z x डिवाइड बाई वाई, z को रिटर्न करा दिया। अब ये यहाँ तक कोड आएगा ही नहीं, जब हम लोग थ्रो कीवर्ड लगवा चुके हैं तो अब यहाँ तक कोड नहीं आएगा। अब कैच चलाते हैं यहाँ पे। कैच चलाते हैं कि अगर कोई एरर आ गया हो। ठीक। तो हम लोग एरर आ गया होगा तो हम लोग ना उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे एज एन एरर। और कांस्टेंट कैर मैसेज में हम लोग CERR, जैसे अब सी आउट होता है वो आउटपुट के लिए होता है, CERR जो रहता है वो एरर मैसेज को प्रिंट करने के लिए रहता है। तो हम लोग ने एरर मैसेज प्रिंट किया मैसेज के साथ। तो देखते हैं मैसेज क्या आता है। ओके, ये बेफालतू के एरर्स ना पता नहीं क्यों आते हैं। देखो एरर डिवीजन विद ज़ीरो एरर। ठीक। डिवीजन विद ज़ीरो।
एरर हटा देते हैं यहाँ से, डिवीजन विद ज़ीरो। अभी ये सेव हो गया होगा, एरर विद डिवीजन विद ज़ीरो। अगर मैं ये एरर नहीं आएगा तो ये कोड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्राई वॉक के अंदर ही 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो बेसिकली ये ऐसे ही होता है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में आपको बस एरर्स फाइंड करने रहते हैं कि शायद वो एरर आ जाए और और आप उस एरर को पकड़ ना पाओ। ठीक, चलो एक एरर मैं तुम लोगों को और बता देता हूँ। ठीक, हम लोगों ने इंट एक्स नाम का एक एरे बना लिया। इंट एक्स नाम का एक एरे बना लिया। एरे बनाने के बाद उसमें डालिए 1 2 3। तो अब इसका जो लेंथ होगा वो लास्ट में अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दें। जैसे अब हम लोग एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरे की लेंथ अब हम लोग को पता ही है, इंट जो साइज निकालने का क्या रहता है, साइज ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइज ऑफ एक्स ऑफ 0। ठीक, इससे हम लोग को साइज निकाल लिया। इफ अब यहाँ पर हम लोग ना इंट एक इंडेक्स ले लेते हैं जो हम लोग को निकालना होगा। जैसे वो इंडेक्स ले लेते हैं 4। अब 4 तो है नहीं, अब जो अपना इंडेक्स है वो साइज से ज़्यादा हुआ, इंडेक्स जो है वो साइज से ज़्यादा हुआ, तो हम लोग थ्रो करेंगे एक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक, ये एरर थ्रो करेंगे। अदरवाइज हम लोग जो है प्रिंट करा देंगे। अगर ये आया तो अदरवाइज हम लोग थ्रो करेंगे ये एक्सेप्शन। अगर ये नहीं आया तो सीधे 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 एक्स ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब मैंने ये पूरी चीज़ सेव कर ली, एरर मैसेज वैसे ही रहेगा। देखो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, तुमको ये समझ गया ना कि हम लोग को ये क्या करना है यहाँ पे। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं सीधे सीधे इसको 1 कर दूँ तो क्या ये कोड अब सही चलने लगेगा? अब सिर्फ 2 आ रहा है रिप्लेस में। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही होता है हम लोगों का ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स। मैंने ट्राई एंड कैच ब्लॉक समझा दिया है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक